Hello everyone, I am Veena Arya from VR Study Guide channel. Today I am discussing about introduction to accounting. Account क्या है? A formal record of a particular type of transaction expressed in money is called account. अकाउंट की डेफिनेशन को समझने के लिए हमें इसकी डेफिनेशन में सारे वर्ड्स को समझना बहुत ज़रूरी है. अ फॉर्मल रिकॉर्ड ऑफ अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ ट्रांजैक्शन, किसी भी ट्रांजैक्शन को एक फॉर्मल तरीके से रिकॉर्ड करना अकाउंट कहलाता है. और वो भी जो हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे वो मनी के टर्म्स में होना चाहिए, उसे हम अकाउंट कहते हैं. इन अदर वर्ड्स द इंडिविजुअल रिकॉर्ड ऑफ अ पर्सन, फर्म, थिंग्स, सोर्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस इज़ कॉल्ड अकाउंट. आप अकाउंट में किसी भी पर्सन का नाम लिख सकते हो, जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, या फिर किसी भी थिंग्स का नाम लिख सकते हो जैसे फर्नीचर अकाउंट, मशीनरी अकाउंट, या फिर किसी फर्म का नाम लिख सकते हो जैसे गुडविल लिमिटेड अकाउंट. इन सब का आप अकाउंट बना सकते हो. या फिर आप किसी भी इनकम या एक्सपेंस का नाम लिख सकते हो जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड अकाउंट, सैलरी एक्सपेंसेस अकाउंट एंड ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट. इस तरीके से तो हम किसी भी नाम को लिख रहे हैं तो उसे हम अकाउंट कहेंगे. नेक्स्ट वर्ड है अकाउंटिंग. अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज़ एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासीफाइंग एंड समराइजिंग इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी ट्रांजेक्शन एंड इवेंट्स विच आर अ पार्ट ऑफ एट लीस्ट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट एंड इंटरप्रेटिंग द रिजल्ट देयर. मतलब अकाउंटिंग एक कला है, अकाउंटिंग एक लिखने का तरीका है. अकाउंट्स को, जो हमने अकाउंट पढ़ा, उस अकाउंट को एक लिखने का तरीका है जिसमें हम सबसे पहले रिकॉर्डिंग करते हैं, फिर क्लासीफाई करते हैं, फिर समराइज़ करते हैं इन अ सिग्निफिकेंट मैनर एंड इन टर्म्स ऑफ मनी. और ये सारी ट्रांजेक्शन मनी के टर्म्स में होनी चाहिए. रिकॉर्डिंग करते टाइम हम ट्रांजेक्शन को लिखते हैं जिसे हम जर्नल कहते हैं. क्लासीफाइंग करते टाइम हम ट्रांजैक्शन को क्लासीफाई करते हैं, अलग अलग करते हैं, जिसे हम लेज़र पोस्टिंग कहते हैं. और समराइजिंग करते टाइम हम ट्रांजैक्शंस को या क्लासीफाई किए हुए अकाउंट्स को समराइज़ करते हैं जिसे हम ट्रायल बैलेंस कहते हैं, बैलेंस शीट कहते हैं और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कहते हैं. इन तीनों के ज़रिए हम समराइज़ करते हैं अपने ट्रांजैक्शन को. और ये सारी चीज़ें मनी के टर्म्स में होती है. ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स विच आर in part at least of financial institute and interpreting the result thereof. ये सारा का सारा काम किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट में किया जाता है और इसी के बेसिस पर रिज़ल्ट को इंटरप्रेट किया जाता है कि हमारी कंपनी में कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ है. नेक्स्ट है प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग. प्रोसेस ऑफ अकाउंटिंग में हम ये पढ़ेंगे कि जो भी हमने अकाउंट्स प्रिपेयर किए हैं उसका प्रोसेस क्या है, मतलब उसको किस तरीके से प्रिपेयर किया जाता है. अकाउंट को लिखने का तरीका क्या है, उसको किस तरीके से लिखेंगे और किस तरीके से किस प्रोसेस में उसको ठीक करेंगे, किस प्रोसेस में उसको लिखना शुरू करेंगे और किस प्रोसेस में जाके वो कंप्लीट होगा. सबसे पहला प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन. आइडेंटिफिकेशन करते टाइम हम ट्रांजैक्शन को पहचानते हैं, ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करते हैं कि वो ट्रांजैक्शन बिजनेस से रिलेटेड है या नहीं है. इसके बाद हम करते हैं मेजरिंग. मेजरिंग करते टाइम हम ट्रांजैक्शन को देखते हैं कि वो ट्रांजैक्शन कितनी मनी वैल्यू में होगा, मतलब उसकी मनी वैल्यू क्या होगी. जो भी हमने आइडेंटिफाई किया है ट्रांजैक्शन को, उसकी मनी वैल्यू को मेज़र करना मेजरिंग में आ जाता है. इसके बाद हम ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं. रिकॉर्डिंग करते टाइम हम ट्रांजैक्शन को जर्नलाइज करते हैं, जर्नल एंट्री में कन्वर्ट करते हैं. नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन. क्लासिफिकेशन करते टाइम हम जर्नल एंट्री में जो भी हमने एंट्रीज़ की है उनको अलग अलग कर लेते हैं, क्लासीफाई कर लेते हैं, जिसे हम लेज़र पोस्टिंग करना भी कहते हैं. लेज़र पोस्टिंग करने के बाद हम ट्रांजैक्शन को समराइज़ करेंगे. समराइज़ करते टाइम हम ट्रांजैक्शन की समरी कैलकुलेट करेंगे. समरी का मतलब है जो भी हमने क्लासिफिकेशन किया है अकाउंट्स का, उसका हम टोटलिंग कर लेंगे समराइज़ करते टाइम. और फिर इसके बाद हम एनालाइज और इंटरप्रिटेशन करेंगे. एनालाइज और इंटरप्रिटेशन करते टाइम हम प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे. प्रॉफिट और लॉस निकाल कर हम देखेंगे कि कितना प्रॉफिट या कितना लॉस हमें हुआ है. प्रॉफिट और लॉस निकालने के बाद ही हमें पता चलता है कि कंपनी में कितना प्रॉफिट या लॉस हुआ है, कंपनी कितना ग्रो कर रही है. नेक्स्ट प्रोसेस है कि हम एनालाइज और इंटरप्रेट करने के बाद, एनालाइज और इंटरप्रेट करने में ही हम डिसीजन मेकिंग भी करते हैं. हम डिसीजंस भी लेते हैं कि हमारी कंपनी को क्या डिसीजन लेना हमारी कंपनी के लिए ठीक रहेगा.
नेक्स्ट है कम्युनिकेटिंग करते टाइम हम अपने यूज़र के साथ अपनी अकाउंटिंग को शेयर करते हैं और अपनी अकाउंटिंग को बताते हैं उन्हें। हमारे यूज़र दो तरीके के हो सकते हैं, इंटरनल यूज़र और एक्सटर्नल यूज़र। तो दोनों यूज़र्स को हम कम्युनिकेट करते हैं और उनसे फीडबैक भी लेते हैं। इसके बाद है यूजेस ऑफ अकाउंटिंग। यूजेस ऑफ अकाउंटिंग का मतलब होता है कि अकाउंटिंग के क्या क्या यूज़ हैं, क्या क्या बेनिफिट्स हैं। हम अकाउंटिंग जब प्रिपेयर करते हैं तो अकाउंटिंग का क्या बेनिफिट है, क्यों इसको प्रिपेयर किया जाता है। तो फर्स्ट यूज़ है अकाउंटिंग का मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड्स। में बिजनेस के रिकॉर्ड को मेंटेन करके रखा जा सकता है अकाउंटिंग के ज़रिए। अगर हम चाहते हैं कि अपने अकाउंट्स के रिकॉर्ड को मेंटेन करके रख सकें तो जब हम अकाउंटिंग प्रिपेयर करेंगे तभी हम इसको रिकॉर्ड करके रख सकते हैं, तभी हम बिज़नेस के रिकॉर्ड्स को मेंटेन करके रख सकते हैं। तो पहला यूज़ इसका है मेंटेनेंस ऑफ बिजनेस रिकॉर्ड, मतलब हम बिजनेस के रिकॉर्ड को मेंटेन करके रख सकते हैं। सेकंड यूज़ है असर्टेनिंग प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट और लॉस को जान सकते हैं कि कितना प्रॉफिट हुआ है हमारी कंपनी को या कितना लॉस हुआ है। जब हम अकाउंटिंग प्रिपेयर करेंगे तभी हमें पता चलेगा कि हमें हमारी कंपनी में प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, या कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। नेक्स्ट है असर्टेनिंग फाइनेंशियल पोजीशन। अकाउंटिंग करने के बाद ही हमें पता चल पाएगा कि हमारी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। और भी बहुत सारी कंपनीज़ है मार्केट में, तो उनके बीच में हमारा क्या पोजीशन है, हमारी क्या हमारा लेवल है। नेक्स्ट है फैसिलिटेटिंग मैनेजमेंट कंट्रोल। मैनेजमेंट को कंट्रोल किया जा सकता है अकाउंटिंग के ज़रिए। जब हम अकाउंटिंग प्रिपेयर करेंगे तभी हम मैनेजमेंट कर सकते हैं और उसे कंट्रोल भी कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रोवाइडिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन टू यूज़र्स। अपने यूज़र्स को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देने के लिए हमें अकाउंटिंग प्रिपेयर करना बहुत ज़रूरी है। यूज़र्स मैंने आपको बताया था दो टाइप के होते हैं, एक्सटर्नल यूज़र्स और इंटरनल यूज़र्स। दोनों को अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन देनी पड़ती है। तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन हम तभी दे पाएंगे उन्हें जब हमने अकाउंटिंग प्रिपेयर की हो। नेक्स्ट है ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग होता है कि अकाउंटिंग के कितने ब्रांचेस होते हैं। अकाउंटिंग की 3 शाखाएं होती है, 3 ब्रांचेस होते हैं। अकाउंटिंग का काम इतना वाइड होता है कि इसको एक ब्रांच, एक शाखा अकेले नहीं कर सकती, इसलिए इसके काम को करने के लिए 3 शाखाओं को बनाया गया है। तो अकाउंटिंग के 3 ब्रांचेस है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। फाइनेंशियल अकाउंटिंग जैसे कि नाम से ही पता चलता है फाइनेंस से रिलेटेड होता है। इसमें फाइनेंस से रिलेटेड सारे काम देखे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस का पता लगाया जाता है, प्रॉफिट और लॉस को देखा जाता है, और पैसों से रिलेटेड जितने भी लेन देन होते हैं वो सारे फाइनेंशियल अकाउंटिंग में ही होते हैं। नेक्स्ट है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग का मतलब होता है कि कॉस्ट को एनालाइज करना, कॉस्ट को कम से कम करने की कोशिश करना। अगर कोई कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, किसी भी प्रोडक्ट को बनाती है, तो उसकी कॉस्ट को किस तरीके से कम रखना है, किस तरीके से कम कॉस्ट को रखना है, वो सारा का सारा निर्णय कॉस्ट अकाउंटिंग लेता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का काम होता है कि किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट को मैनेज करना। इसमें कंपनी से रिलेटेड डिसीजंस लिए जाते हैं। डिसीजन मतलब कि कंपनी में क्या करना सही रहेगा। मैनेजमेंट अकाउंटिंग जो होता है वो फाइनेंशियल अकाउंटिंग और कॉस्ट अकाउंटिंग दोनों को मैनेज करता है, दोनों से रिलेटेड डिसीजंस लेता है। Bookkeeping versus accounting. Bookkeeping is concerned with identifying, measuring, recording and classifying the business transaction. Bookkeeping में हम business transaction को identify करते हैं, measuring करते हैं, recording करते हैं, classify करते हैं। Second, it is primary stage. ये प्राइमरी स्टेज होता है, सबसे पहले किया जाता है बिजनेस ट्रांजैक्शन में। रूटीन इन नेचर होता है, डेली करने वाला वर्क होता है। जूनियर स्टाफ परफॉर्म दिस फंक्शन। जूनियर स्टाफ इस फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। टू मेंटेन सिस्टमैटिक रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसमें हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एक सिस्टमैटिक ढंग से, सिस्टमैटिक तरीके से रिकॉर्ड करते हैं। इट डज़ नॉट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स। बुक कीपिंग के लिए हमें किसी स्पेशल स्किल की ज़रूरत नहीं पड़ती, जैसे CA ये सब नहीं करना पड़ता। द बुक कीपर डज़ नॉट सुपरवाइज एंड चेक द वर्क ऑफ एन अकाउंटेंट। बुक कीपर जो होता है वो अकाउंटेंट के वर्क को चेक नहीं करता है। नेक्स्ट पॉइंट है ओनली द इंटरनल यूज़र्स यूज़ बुक कीपिंग। सिर्फ बुक कीपिंग को सिर्फ इंटरनल यूज़र्स ही यूज़ कर सकते हैं, जैसे एम्प्लॉयज़, ऑनर्स, ऑफिसर्स, डायरेक्टर्स एक्सेट्रा।
नेक्स्ट है अकाउंटिंग। अकाउंटिंग क्या है? अकाउंटिंग इज कंसर्न विद समराइजिंग, इंटरप्रेटिंग एंड कम्युनिकेटिंग द रिजल्ट्स टू द यूज़र। अकाउंटिंग बुक कीपिंग के बाद होने वाला वर्क है। इसमें हम क्लासीफाई के आगे का प्रोसेस कंप्लीट करते हैं, जैसे समराइज करना, इंटरप्रेट करना और कम्युनिकेट करना। इट इज़ सेकेंडरी स्टेज। यह एक सेकेंडरी स्टेज होता है। इट बिगन्स वर बुक कीपिंग एंड। जहाँ पर हम बुक कीपिंग के काम को ख़त्म करते हैं वहीं से अकाउंटिंग का काम स्टार्ट हो जाता है। एनालिटिकल एंड डायनेमिक इन नेचर। इसका नेचर यह अकाउंटिंग का काम जो होता है वो एनालिटिकल होता है और डायनेमिक होता है। सीनियर स्टाफ परफॉर्म दिस फंक्शन। इस फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए सीनियर स्टाफ को हायर किया जाता है। टू ascertain the net result of business operations। अकाउंटिंग को करने से हमें नेट रिज़ल्ट का पता चलता है कि हमारी कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है। अगर प्रॉफिट हुआ है तो कितना प्रॉफिट हुआ है। नेक्स्ट है, इट रिक्वायर स्पेशल स्किल्स एंड एबिलिटी टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट। अकाउंटिंग को करने के लिए स्पेशल स्किल्स की और एबिलिटी की ज़रूरत होती है। जैसे स्पेशल स्किल्स में CA, CS एक्सेट्रा करना ज़रूरी होता है। एन अकाउंटेंट सुपरवाइज एंड चेक द वर्क ऑफ द बुक कीपर। को अकाउंटेंट जो होता है वो बुक कीपर के वर्क को चेक भी कर सकता है और सुपरवाइज भी करता है। अकाउंटिंग हैज़ बोथ यूज़र्स इंटरनल एंड एक्सटर्नल। अकाउंटिंग में दोनों यूज़र्स अकाउंटिंग को यूज़ कर सकते हैं, इंटरनल यूज़र्स और एक्सटर्नल यूज़र्स, जैसे क्रेडिटर हो गए, शेयर होल्डर्स हो गए, एक्सेट्रा। The system of recording transaction in the books of accounts are two. First, single entry system and second, double entry system. सिंगल एंट्री सिस्टम वर्सेस डबल एंट्री सिस्टम। पहले हम करेंगे सिंगल एंट्री सिस्टम। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग विच डज नॉट फॉलो द डबल एंट्री सिस्टम। यह ऐसा सिस्टम होता है जो डबल एंट्री सिस्टम को फॉलो नहीं करता है। इसमें सिर्फ हम बुक कीपिंग करते हैं। सेकेंड पॉइंट है, इट डज़ नॉट रिकॉर्ड द टू फोल्ड इफेक्ट ऑफ ईच एंड एवरी ट्रांजेक्शन। इसमें हम जब भी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं तो दोनों इफेक्ट को फॉलो नहीं करते हैं, जो कि हम डबल एंट्री में करते हैं। थर्ड पॉइंट है, इट हैज़ डिफेक्टिव एंड अनसिस्टमेटिक मैनर। ये डिफेक्टिव माना जाता है और अनसिस्टमेटिक माना जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, दस आर नॉट रिलायबल। इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते। अगर हम सिंगल एंट्री सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं तो इस सिस्टम पे हम विश्वास नहीं कर सकते कि एट द एंड हमें प्रॉफिट का करेक्ट फिगर मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ सूट मेनली फॉर स्मॉल साइज कंसर्न विच आर पर्सनली सुपरवाइज्ड बाय ऑनर। स्मॉल साइज कंसर्न में सिंगल एंट्री सिस्टम को यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू एक्सट्रैक्ट अ ट्रायल बैलेंस, चेक अर्थमेटिक एक्यूरेसी एंड फाइंड आउट करेक्ट फिगर ऑफ फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस। इसमें हम ट्रायल बैलेंस नहीं बना सकते हैं, करेक्ट फिगर को नहीं जान सकते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के। तो ओवरऑल रिज़ल्ट ये आता है कि जो सिंगल एंट्री सिस्टम होता है वो डिफेक्टिव सिस्टम होता है, अनसिस्टमेटिक मैनर में होता है। इस पर हम विश्वास नहीं कर सकते, इसमें दोनों इफेक्ट को फॉलो नहीं किया जाता। जो पर्सनली सुपरवाइज कर रहे हैं अपने बिजनेस को वही इसको फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम क्या होता है और उसके क्या क्या पॉइंट्स हैं। It is a system which recognize and record both aspect of a transaction। यह सिस्टम दोनों एक्सपेक्ट को फॉलो करता है, किसी भी ट्रांजेक्शन के बोथ एक्सपेक्ट को फॉलो करता है। अंडर दिस सिस्टम एवरी ट्रांजेक्शन हैज़ टू एक्सपेक्ट, डेबिट एंड क्रेडिट। जो इसमें दो एक्सपेक्ट फॉलो किए जाते हैं, पहला होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। इट हैज़ प्रूव टू बी साइंटिफिक एंड कंप्लीट सिस्टम। ये माना गया है कि डबल एंट्री सिस्टम साइंटिफिक सिस्टम होता है और पूरा कंप्लीट सिस्टम होता है। इट इज़ रिलायबल होता है, विश्वास कर सकते हैं। इट इज़ फॉलोड बाय एवरी एंटरप्राइजेज और ऑर्गेनाइजेशन। बड़े बड़े एंटरप्राइजेज और ऑर्गेनाइजेशन में इसको फॉलो किया जाता है। इट इज़ इन दिस सिस्टम वी फाइंड आउट करेक्ट फिगर ऑफ फाइनेंशियल प्रॉफिट एंड लॉस। इस सिस्टम को यूज़ जब हम करते हैं तो हम प्रॉफिट एंड लॉस के करेक्ट फिगर को जान सकते हैं। इन शॉर्ट अगर बोला जाए तो डबल एंट्री सिस्टम में दोनों एक्सपेक्ट को फॉलो किया जाता है, जिसमें पहला होता है डेबिट और दूसरा होता है क्रेडिट। ये एक साइंटिफिक सिस्टम माना जाता है, कंप्लीट सिस्टम माना जाता है, हम इस पर विश्वास कर सकते हैं।
बड़े बड़े एंटरप्राइजेस और ऑर्गेनाइजेशन इसको फॉलो करते हैं और इससे हम फाइनेंशियल पोजीशन या फाइनेंशियल प्रॉफिट और लॉस के करेक्ट फिगर को जान सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।